आगा सैयद रुहुल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस से रिजाइन देने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात यह है कि अगर आगा सैयद रुहुल्लाह को नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई भी प्रॉब्लम है तो आगा सैयद रुहुल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस से किसी एक लीडर के साथ कमरे में बैठकर बात क्यों नहीं करते और बात को वहीं पर समाप्त क्यों नहीं करते। लेकिन वहां पर बात करने के बावजूद आगा सैयद रुहुल्लाह को पब्लिक में बयानबाजी करने की आखिर ज़रूरत क्या है। देखिए, आगा सैयद रुहुल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन आगा सैयद रुहुल्लाह उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस से खफा क्यों रहते हैं। ये बहुत बड़े सवाल आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आगा सैयद रुहुल्लाह आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस से रिज़ाइन क्यों देने वाले हैं। सवाल ये भी उठता है कि अगर आगा सैयद रुहुल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस से रिज़ाइन दे देते हैं तो फिर आगा सैयद रुहुल्लाह कौन सी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये भी सवाल है कि आगा सैयद रुहुल्लाह अपनी एक पार्टी को वजूद देंगे या फिर वो किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे। यहाँ पर पीडीपी के फॉलोअर्स ये चाहते हैं कि आगा सैयद रुहुल्लाह पीडीपी के साथ अलायंस करें, पीडीपी को ज्वाइन करके वहीदुर रहमान परा और आगा सैयद रुहुल्लाह दोनों कश्मीर के बहुत बड़े हीरो बने और उस पूरे कश्मीर में इनकलाब लाएं। लेकिन हमें पहले ये समझना है कि आगा सैयद रुहुल्लाह को चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से प्रॉब्लम है। आगा सैयद रुहुल्लाह को नेशनल कॉन्फ्रेंस से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। आगा सैयद को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से प्रॉब्लम है। लेकिन क्या आगा सैयद रुहुल्लाह चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली जो बात है कि आगा सैयद रुहुल्लाह क्या चाहते हैं। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि अभी के टाइम पर हम आर्टिकल 370 पर बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आगा सैयद रुहुल्लाह का मानना है कि हम आर्टिकल 370 और स्टेट्यूट पर बिल्कुल बात कर सकते हैं। हालांकि स्टेट्यूट की बात तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला बिल्कुल करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि आर्टिकल 370 की जो सुई है ये अब वापस से पीछे नहीं धकेली जा सकती। उनका कहना है कि 370 पर बात करना बेवकूफ़ी है। लेकिन आगा सैयद रुहुल्लाह ये कहते हैं कि 370 पर बात की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर ये बहुत बड़े सवाल उठते हैं कि आगा सैयद रुहुल्लाह का एक ही मुद्दा है और वो 370 है। आर्टिकल 370 आगा सैयद रुहुल्लाह का एक पर्सनल मुद्दा बन चुका है। आगा सैयद रुहुल्लाह का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्टेट्यूट पर जाकर प्रोटेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आर्टिकल 370 पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर उमर अब्दुल्ला अभी यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर हैं तो वो 370 पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आगा सैयद रुहुल्लाह इसी बात से खफा हैं। लेकिन अब आगा सैयद रुहुल्लाह ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि मैंने अपना मन बना लिया है कि मैं इस पार्टी से थोड़ी सी दूरी बनाऊं और मैं रिजाइन भी कर सकता हूं। और कुछ दिन पहले आगा सैयद रुहुल्लाह में दिल्ली के अंदर एक कॉन्फ्रेंस की, जहां पर आगा सैयद रुहुल्लाह ने अलग अलग लीडर ऑफ अपोजिशन को बुलाया और वहां पर कुछ स्टूडेंट भी थे और वहां पर एक बहुत ही खतरनाक कॉन्फ्रेंस की। और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर अलग अलग पार्टी के सभी लीडर वहां पर मौजूद थे। और आगा सैयद रुहुल्लाह का कहना है कि मैंने वहां उनके साथ 370 पर बात की, आर्टिकल 35A पर बात की और सब ने यह कहा कि आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशनली हटाना बिल्कुल गलत था और उन्होंने मेरी सपोर्ट दिखाकर मुझे वहां पर कामयाबी मिली। और दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि 370 पर बात नहीं की जा सकती। लेकिन आगा सैयद का कहना है कि मैंने वहां पर बात करके दिखाई, मैंने वहां पर कामयाबी हासिल की। और सब लीडर ऑफ अपोजिशन का कहना है कि 370 पर बात की जा सकती है और जो वो जिस तरीके से हटाया गया वो बिल्कुल गलत था। और आगा सैयद रुहुल्लाह ने उस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को भी लेटर भेजा गया था, उन्हें भी वहां पर इनवाइट किया गया था और नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLAs को भी वहां पर इनवाइट किया गया था। लेकिन वहां पर कॉन्फ्रेंस होने के बाद आगा सैयद रुहुल्लाह ने आकर जो मीडिया के सामने बयान दिए, उनका ये कहना था कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला आना तो दूर की बात है, हालांकि उन्होंने मेरे लेटर का रिप्लाई भी नहीं किया क्योंकि आगा सैयद रुहुल्लाह भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं। लेकिन आगा सैयद ने यह भी कहा कि मैंने उस लेटर के अंदर ये नहीं लिखा था कि मैं वहाँ पर कॉन्फ्रेंस बिठाने जा रहा हूँ और आप भी हमारे साथ आइए। मैंने लेटर में ये लिखा था कि हम वहाँ पर मिलकर, मैं और आप मिलकर जम्मू कश्मीर के हक के लिए आवाज़ उठाएंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लड़ेंगे जिन्होंने हमें वोट देकर हमारी कुर्सियों तक पहुँचाया है। लेकिन उमर अब्दुल्ला हमें आना तो दूर की बात है कि हमारे उस लेटर का रिप्लाई भी नहीं किया कि वो कुछ
कुछ तो वो जवाब दे देते, लेकिन किसी भी एमएलएज ने वहाँ पे उस लेटर का कोई रिप्लाई नहीं दिया और कोई भी उस कॉन्फ्रेंस में नहीं आया। और फिर उस कॉन्फ्रेंस के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लीडर्स ने उस बात पर थोड़ी सी टिप्पणी करना शुरू कर दी कि जो भी आगा सैयद रुहुल्लाह के साथ वहाँ पर लीडर्स आए हुए थे, अलग अलग पार्टी के लीडर्स, वहाँ पर जो लोग जमा हुए थे, वो ये सोचकर नहीं आए थे कि यहाँ पर हमें आगा सैयद रुहुल्लाह ने इनवाइट किया गया है, बल्कि वो ये समझ कर आए थे कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वो ये समझ कर आए थे। लेकिन उस पर आगा सैयद रुहुल्लाह ने बहुत बड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की इनवाइट पर आए थे तो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर कहाँ थे, वहाँ के नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर कहाँ थे, वहाँ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में अकेला ही था और बाकी अगर वो उनकी बात सुनकर आए होते तो वहाँ पर वो खुद मौजूद होते। आगा सैयद रुहुल्लाह का कहना है कि वो जो भी वहाँ पर लीडर आए थे वो मेरे ही कहने पर आए थे और उन्होंने मेरी सपोर्ट दिखाकर अपने हक की आवाज उठाने के लिए बात की। और 20 जुलाई को जो जंतर मंतर पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने प्रोटेस्ट किया था और वो प्रोटेस्ट स्टेटहुड को लेकर किया था, लेकिन आगा सैयद रुहुल्लाह का मानना है कि ये प्रोटेस्ट एक कश्मीरियों के साथ बिल्कुल मजाक था और ये ऐसा मजाक था कि जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कि वहाँ पर एक दिन चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पोस्टर लेकर जाते हैं और वो वहाँ पर सबसे बड़ा जो काम करते हैं वो एक ऑटो रिक्शा में बैठते हैं। वो कश्मीरियों के लिए रिक्शा में बैठ सकते हैं, इससे ज़्यादा और वो क्या कर सकते हैं। और उनका कहना है कि वो एक दिन के लिए जंतर मंतर पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया और फोटो खिंचवाए, थोड़ा सा मीडिया के सामने आए और एक ऑटो में बैठे और फिर अपने घर वापस आके वो अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे, वो लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं। आगा सैयद रुहुल्लाह उमर अब्दुल्ला से इन्हीं कामों से खफा रहते हैं। और आखिर जब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से सवाल किए जाते हैं तो उनका कहना है कि मैं हर सवाल का जवाब 5 साल के बाद दूंगा, क्योंकि अभी तो मुझे सियासत में आए हुए, अभी तो मुझे कुर्सी पर बैठे हुए 2 साल हुए हैं, अभी मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकता। 5 साल के बाद वो जवाब पूछने की इजाजत दे रहे हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो मुद्दा चल रहा है वो यही चल रहा है कि जब आगा सैयद रुहुल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बयान देते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर टिप्पणी करते हैं आगा सैयद रुहुल्लाह की बात पर। वो कहते हैं कि आगा सैयद रुहुल्लाह को, और वो कहते हैं कि आगा सैयद रुहुल्लाह को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पर एमपी की सीट्स मिली है और वो एमपी की सीट्स, एमपी की कुर्सी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से है। लेकिन आगा सैयद का कहना है कि मैं इनकी सीट को, इनकी कुर्सी को इनके मुंह पर मारता हूँ, मैं अपने ज़मीर को नहीं बेचना चाहता। मैं चाहता हूँ कि लोगों के साथ ईमानदारी के साथ काम किया जाए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है। और आगा सैयद रुहुल्लाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए 3 बड़ी शर्तें रखी हैं। उनके ये शर्तें चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के लिए रखी गई हैं। उनका कहना है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर से रिजाइन करके एमपीज बने और वो आकर मेरी जगह दिल्ली में पार्लियामेंट के अंदर लड़ाई लड़े। फिर मैं मानता हूँ कि वो कश्मीर के हक के लिए लड़ते हैं, लेकिन वो अपनी कुर्सी को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और वो अपनी कुर्सी पर सियासत करना चाहते हैं, ना कि वो काम कर रहे हैं। और आगा सैयद रुहुल्लाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ने का माइंड बिल्कुल बना लिया है। और आगा का कहना है कि मैं 1 साल नहीं लगाऊंगा, मैं 1 महीना नहीं लगाऊंगा, कुछ दिन के अंदर मैं आपको ये बात बता दूंगा, मैं आपको रिजाइन करके बता दूंगा, मैं अपनी कुर्सी को इनके मुंह पर मार के दिखा दूंगा जो ये बार बार ये दावा करते हैं कि आगा सैयद रुहुल्लाह को ये कुर्सी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पर मिली है और वो उसी पार्टी का विरोध करते हैं। इस पर आगा सैयद रुहुल्लाह बहुत ही गुस्से में नजर आ रहे हैं। लेकिन अब बात यहाँ पर यह है कि आखिर आगा सैयद रुहुल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस से रिजाइन करके इस्तीफा देकर कौन सा रास्ता चुनेंगे? क्या वो सही चुनेंगे या फिर वो कोई ऐसा गलत रास्ता चुनेंगे जो कश्मीरी बिल्कुल भी पसंद नहीं कर सकते? सवाल ये भी है कि जिस बात पर आगा सैयद रुहुल्लाह लड़ रहे हैं, क्या ये बात कभी कामयाब हो सकती है या फिर वो कश्मीरियों के साथ एक बिल्कुल धोखा है? देखिए, अगर आगा सैयद रुहुल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस से रिजाइन कर देते हैं तो रिजाइन करने के बाद आगा सैयद रुहुल्लाह जो है हो सकता है कि वो पीडीपी के साथ ज्वाइन करें और वहीदुर रहमान पारा और आगा सैयद रुहुल्लाह मिलकर दोनों कश्मीर के अंदर इनकलाब ला सकते हैं। लेकिन बात यह भी है कि आगा सैयद रुहुल्लाह अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस से रिजाइन करते हैं तो वो सिर्फ अकेले रिजाइन नहीं करेंगे, क्योंकि आगा सैयद रुहुल्लाह की सपोर्ट में और भी एमएलएज और भी एमपी और भी लीडर्स हैं। अगर आगा सैयद रुहुल्लाह अकेले रिजाइन करता है
तो ये बात भी कहना बड़ी नहीं होगी कि आगा सैयद रुहल्ला के साथ दूसरे भी रिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आगा सैयद रुहल्ला जो है इसके सपोर्ट में और भी लीडर्स मौजूद हैं जो आगा सैयद के रिज़ाइन के पीछे पीछे आ सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि क्या आगा सैयद रुहल्ला एक हीरो बन रहे हैं। अगर आगा सैयद रुहल्ला को नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से इतनी ही प्रॉब्लम है तो वो बैठकर बात करते, वो बंद कमरे में बैठकर बात करते और ख़त्म करते, लेकिन वो लोगों के सामने बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। देखिए इसका एक ही जवाब है। आगा सैयद रुहल्ला का कहना है कि मैंने जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर, अपनी पार्टी के चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा, उनको इनवाइट किया, लेकिन वो मेरे काम की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। और उनका ये कहना है कि जब बात नहीं सुनी जाती फिर हमें पब्लिक के सामने बात को रखना चाहिए। अगर वो मेरी बात सुनते तो मैं उनके साथ बैठकर कमरे में बिल्कुल बात कर सकता हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और इसीलिए मुझे लोगों के सामने बयानबाजी करनी पड़ रही है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि अगर आगा सैयद रुहल्ला अपने इस मिशन में, अपने इस काम में अगर फेल हो जाते हैं तो कश्मीरियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। जो भी आगा सैयद रुहल्ला के मिशन है, जो आगा सैयद रुहल्ला के वादे हैं, जो आगा सैयद रुहल्ला जम्मू कश्मीर की सियासत के लिए करना चाहते हैं, अगर वो काम नहीं होंगे तो कश्मीरी टूट जाएगा, क्योंकि आगा सैयद रुहल्ला की उम्मीदें जो हैं वो बहुत बड़ी हैं। आगा सैयद रुहल्ला का मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो ये कहती है कि 370 वापस नहीं लाया जा सकता, और नेशनल कॉन्फ्रेंस मानती है कि आर्टिकल 370 हटाना कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल ठीक हो चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि 370 हटाना बिल्कुल सही था। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भी कहती है कि इस सुई को वापस नहीं फेरा जा सकता, लेकिन आगा सैयद रुहल्ला का कहना है कि सुई को वापस किया जा सकता है, बस करने वाला चाहिए, लड़ने वाला चाहिए। जब अंग्रेजों की हुकूमत भारत के ऊपर थी तो भारत से अंग्रेजों को इस तरह भगाया था कि किसी ने कभी सोचा नहीं था। जब एक मिनिस्टर अपनी कुर्सी से रिजाइन नहीं दे रहा था तो स्टूडेंट ने जंतर मंतर पर ऐसा खतरनाक प्रोटेस्ट किया, आखिरकार उसे रिजाइन देना पड़ा। अगर हम इकट्ठे होकर, अगर हम डिसिप्लिन के साथ अपनी लड़ाई को अपने हक के ऊपर लड़े तो हम वो सुइयां वापस फेर सकते हैं, लेकिन हमारे मिनिस्टर, हमारे लीडर ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहते। और इसी बात पर आगा सैयद रुहल्ला उस पार्टी से रिजाइन देने जा रहे हैं। और यहाँ पर दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आगा सैयद रुहल्ला के पीछे कोई ऐसी एजेंसी हो जो आगा सैयद रुहल्ला से ऐसे बयानबाजी करवा रही है, क्योंकि अगर आगा सैयद रुहल्ला इतने ही सेंटर के खिलाफ बोलते हैं, अपने हक पर इतना बोलते हैं, तो सेंटर उन पर एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि कुछ एनालिसिस का ये मानना है कि अगर आगा सैयद रुहल्ला के पीछे कोई ऐसी एजेंसी नहीं है तो आगा सैयद रुहल्ला को सेंटर जवाब क्यों नहीं देता, आगा सैयद रुहल्ला पर एक्शन क्यों नहीं होते। आगा सैयद रुहल्ला अपनी बात को इस तरह बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वाकया ही अगर आगा सैयद रुहल्ला के पीछे कोई ऐसी एजेंसी है तो फिर आगा सैयद रुहल्ला अपनी कुर्सी को गंवाने के लिए तैयार क्यों है। आखिर आगा सैयद रुहल्ला पार्टी से इस्तीफा क्यों देने जा रहे हैं। अगर सेंटर की ये साजिश होती कि हम आगा सैयद रुहल्ला के साथ, आगा सैयद रुहल्ला के जरिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर करें, लेकिन फिर आगा सैयद रुहल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस से रिजाइन देने के लिए तैयार क्यों हो रहे हैं, वो अपनी कुर्सी को छोड़ने के लिए तैयार क्यों हो रहे हैं, इस बात से बहुत सारे अंदाजे लगाए जा सकते हैं। लेकिन आगा सैयद रुहल्ला को ये बात समझनी चाहिए कि अगर कश्मीरियों के साथ धोखा हो जाता है, जो वादे, जो कामों की चैलेंज आगा सैयद रुहल्ला ले रहे हैं, अगर ये पूरे नहीं हुए तो कश्मीरियों के साथ क्या हो सकता है। देखिए आर्टिकल 370 वापस आना या ना आना, ये फैसला आगा सैयद रुहल्ला के माइंड के अंदर चल रहा है, लेकिन इसके बारे में आगा सैयद रुहल्ला ही जानते हैं कि आर्टिकल 370 को वापस किस तरह लाया जा सकता है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला इस बात से बिल्कुल इख्तलाफ रखते हैं। उनका ये कहना है कि आर्टिकल 370 एक दफन हो चुका है, वो एक हिस्ट्री, इतिहास बन चुका है। लेकिन आगा सैयद रुहल्ला अभी भी इस हक पर लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और उनका यह भी कहना है कि बेशक हमें पार्टी को छोड़ना पड़े, लेकिन हम अपने हक के लिए बिल्कुल लड़ेंगे। और यहाँ पर दो ही रास्ते कश्मीरियों के लिए हैं। पहला रास्ता या तो वो आगा सैयद रुहल्ला की लाइन पर चले, और दूसरा रास्ता या तो वो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की लाइन पर चले। इसमें से कश्मीरियों को कौन सा रास्ता अच्छा लगता है, ये फैसला कश्मीरी खुद कर सकते हैं। ये फैसला पब्लिक खुद करेगी कि मुझे
आगा सैयद रुहुल्लाह के रास्ते पर चलना है या फिर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के रास्ते पर चलना है, क्योंकि एक जो है वो अपने हक के लिए लड़ना चाहता है और दूसरा एक कुर्सी पर बैठा हुआ चीफ मिनिस्टर है जो ओनली सियासत कर रहा है और बयानबाजी कर रहा है। आप बता सकते हैं कि इनमें सच पर कौन है और सच के रास्ते पर कौन चलना चाहता है और आप किसके रास्ते पर चलेंगे? आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।